परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 8 मार्च। जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 2 वचन। हमारा प्रेमी पिता चाहता है कि हम अत्यधिक फलवंत बने। ऐसा फलवंत जीवन प्राप्त करना यह कोई आसान बात नहीं है। सर्वप्रथम उसमें बने रहने के द्वारा आप फलवंत बन सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 4 वचन। दूसरी बात, पेड़ और उसकी डालियों में जिस रीति से रस बहता है उसी रीति से प्रभु का जीवन आपके अंदर निरंतर और स्वतंत्र रीति से बहे। ऐसी इच्छा रखने के द्वारा ही आप फलवंत हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर स्वतंत्र रीति से और भरपूरी से अगर नहीं बह रहा है तो इसका क्या कारण है? उसकी खोज करके और उस पाप को मान करके प्रभु से क्षमा मांगे। तीसरी बात, प्रभु कहता है और जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 2 वचन। लगभग 200 वर्ष पूर्व लंदन शहर के नजदीक हैम्पटन कोर्ट नामक एक महल के बगीचे में एक दाखलता रोपी गई। हाल में तो वह लता पुरानी हो गई है, परंतु गोल आकार के एक विशाल कमरे में फैली हुई उस लता को देखना एक अद्भुत दृश्य है। जब उसमें फल लगते हैं तब हम अंगूर के हजारों गुच्छे देख सकते हैं। पिछले 200 वर्षों से इस प्रकार से वह फल देता आया है, क्योंकि उसे बहुत सावधानी से छांटा जाता है। हमारा प्रभु कहता है कि फलदायी होने के लिए हमें भी छटनी की और शुद्ध होने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे जीवन में दुखदायी कसौटियों और मुश्किलों को आने देता है, जिससे हम अधिक फलवंत बने। परमेश्वर ने दुखों के द्वारा यूसुफ को फलवंत बनाया। लगभग 15 वर्षों तक उसके जीवन में दुख आए, परंतु वे व्यर्थ नहीं गए। एक अति उच्च स्थान के लिए यूसुफ को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। मेरे विचार में इन 15 सालों में प्रभु यूसुफ के लिए अत्यंत बहुमूल्य बन गया होगा और अधिकांश समय उसने प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ संगति में बिताया होगा। इस रीति से आने वाले दिनों में जो ऊंचा स्थान उसे प्राप्त होने वाला था, उसके लिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर एक विश्वासी को दुखों में से होकर गुजरना ही पड़ता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के सभी भक्तों को अनेक सख्त कसौटियों में से होकर गुजरना पड़ा था। अनेक कसौटियों में से होकर जाने के पश्चात ही दाऊद कहता है, और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। भजन 18 और उसका 19 वचन। प्रेरित पौलुस भी जिन 40 से भी ज्यादा कष्टदायक अनुभवों में से गुजरा, उसका विवरण वह दूसरे कुरिन्थियों के 11 अध्याय और उसके 23 से 30 वचन में देता है। इस प्रकार आने वाली महान जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने का और परीक्षण प्राप्त करने का जो मान परमेश्वर हमको देता है, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद मानना चाहिए। इन सब दुखों में से यदि आप होकर ना गुजरें तो आप केवल सामान्य जीवन ही बिताएंगे। परंतु प्रभु के साथ उसके राज्य में उच्च स्थान पाने की इच्छा यदि आप रखते हो तो उसकी दृष्टि में योग्य होने के लिए ऐसी तमाम शुद्ध करने वाली अग्नि के अनुभवों में से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।